दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्यों हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की इतनी ताकीद फरमाई है? ये सिर्फ एक सूरह नहीं, बल्कि ये रोशनी है, ये तहफ़्फ़ुज़ है, ये ईमान को मजबूत करने का राज है। जरा तसव्वुर करें, एक अंधेरी रात हो, हर तरफ जुल्मत हो और आपके हाथ में एक चिराग हो, आप बेखौफ हो जाएंगे ना? बिल्कुल उसी तरह सूरह कहफ जुमे के दिन मोमिन के लिए रोशनी है, जो पूरे हफ्ते उसके दिलो दिमाग और रास्ते को रोशन करती है। ये सूरह सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि 4 बड़ी आजमाइशों के जवाब हैं, जो हर इंसान की जिंदगी में आती हैं। ईमान की आजमाइश, माल की आजमाइश, इल्म की आजमाइश, ताकत की आजमाइश। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह ये सूरह हमारी रोजमर्रा जिंदगी, मुश्किलात और दुनियावी फतनों के अंधेरों में रोशनी बनती है। तो आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको ऐसा राज बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़े, उसके लिए एक जुमे से अगले जुमे तक नूर होगा। यह सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि ये जिंदगी में मुसलसल एक रोशनी, एक तहफ़्फ़ुज़ है। जिंदगी की भागदौड़, इम्तिहानात, नौकरी, रिश्तों के मसाइल, ये सब अंधेरे हैं, लेकिन सूरह कहफ आपके दिल में वो सुकून और इत्मीनान डालती है, जिससे आप घबराने की बजाय अल्लाह पर भरोसा करना सीखते हैं। देखिए, 4 फितनों से बचाओ। ईमान का फितना। असहाबे कहफ की कहानी। नौजवान लड़कों ने अपने ईमान की हिफाजत के लिए दुनिया को छोड़ दिया और अल्लाह ने उनकी नींद को मौजज़ा बना दिया। आज के नौजवान भी ईमान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। फैशन, सोशल मीडिया, बेहयाई, ये सब ईमान के दुश्मन हैं। सूरह कहफ हमें याद दिलाती है कि ईमान बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, मगर उसका सिला अल्लाह के यहाँ अजीम है। माल का फितना। बाग वाले शख्स की कहानी। एक शख्स के पास 2 बाग थे, दौलत पर गुरूर किया, लेकिन एक दिन सब कुछ तबाह हो गया। आज हमारे माशरे में भी माल पर गुरूर आम है, लेकिन सूरह कहफ हमें सिखाती है कि दौलत आरजी है, असल दौलत ईमान और अल्लाह की रजा है। इल्म का फितना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। मूसा अलैहिस्सलाम ने सीखा कि असल इल्म अल्लाह के पास है। आज हम भी डिग्री, नौकरी और दुनियावी इल्म पर फख्र करते हैं, मगर हकीकत यह है कि असल इल्म वो है जो अल्लाह के करीब ले जाए। ताकत का फितना। जुल्करनैन का वाक़या। अल्लाह ने जुल्करनैन को ताकत दी, लेकिन उसने गरूर नहीं किया, बल्कि इंसाफ और अदल कायम किया। यह पैगाम है कि अगर आपके पास इख्तियार है तो उसे गरूर के लिए नहीं, बल्कि खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। जुमा हफ्ते का सबसे अजीम दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इस दिन कयामत कायम। इस दिन दरूद शरीफ पढ़ने की खास फजीलत है और इसी दिन सूरह कहफ पढ़ने का हुक्म दिया गया, ताकि ये एक हफ्ता बाहर सुपर शील्ड बन जाए। जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि फितनों से महफूज रहें, दिल में सुकून हो और अल्लाह की मदद शामिल हासिल हो, तो सूरह कहफ को अपना मामूल बना लें। फितने से बचाओ, खासकर दज्जाल के फितने से। जैसा कि हदीस में आया है, घर में सुकून और बरकत जो घर वाले पढ़ते हैं, उनके घरों में सुकून होता है। ये नूर सिर्फ दुनिया में नहीं, बल्कि कब्र और कयामत में भी आएगा। जिंदगी के मसाइल का हल जितना आप दिल लगाकर पढ़ेंगे, उतना ही आपको महसूस होगा कि मुश्किलात आसान हो रही हैं। सूरह कहफ और दज्जाल का फितना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अब जरा गौर करें, दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना है। इसका सबसे बड़ा हथियार झूठ और फरेब होगा। आज की दुनिया में भी झूठ आम हो गया है। मीडिया, सोशल मीडिया, अफवाहें, सब कुछ सच और झूठ को गड़बड़ करके पेश करते हैं। ऐसे में ईमान बचाना कितना मुश्किल हो जाता है। सूरह कहफ हमें सच्चाई और हक पर कायम रहने की ताकत देती है। यह हमें बताती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, ईमान पर डटे रहना ही असल कामयाबी है। देखें, नौजवान फितनों में फंस जाते हैं। दुनियावी लालच ईमान कमजोर कर देता है। सच बोलने पर लोग मजाक उड़ाते हैं। ये सब दज्जाली निजाम की झलकियां हैं और सूरह कहफ एक हिफाजती दीवार है। सूरह कहफ और नफ्सियाती सुकून। दोस्तों, आज के दौर में सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन, टेंशन और बेसुकूनी है। लोग दौलत, शोहरत, रिश्तों सब कुछ हासिल कर लेते हैं, मगर दिल का सुकून नहीं मिलता। सूरह कहफ सुकून देने वाली सूरह है। जब आप असहाबे कहफ की कुर्बानी सुनते हैं तो दिल को हौसला मिलता है कि हाँ, ईमान के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है।
जब आप बाग वाले शख्स का अंजाम देखते हैं तो गुरूर टूट जाता है और दिल आजिज़ी की तरफ झुक जाता है। और आप हज़रत मूसा और खिज़र का वाक़या पढ़ते हैं तो समझ आता है कि हर आजमाइश पीछे अल्लाह की हिकमत है। जब आप ज़ुल्करनैन का किरदार पढ़ते हैं तो आपको ताकत और इंसाफ की असल तारीफ मिलती है। ये सब चीज़ें इंसान के दिल को मजबूत करती हैं। जब दिल मजबूत हो तो इंसान के आसाब पुरसकून रहते हैं। जैसे एक शख्स कारोबार में नुकसान उठाता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन जब वो सूरह कहफ का ये पैगाम सुनता है कि दौलत आरज़ी है तो वो संभल जाता है और अल्लाह पर भरोसा करता है। सूरह कहफ और रिश्तों की इस्लाह। सूरह कहफ के वाक़यात हमें ये सिखाते हैं कि गुरूर और तकब्बुर रिश्ते तोड़ देता है और आजिज़ी और ईमान रिश्तों को जोड़ देता है। बाग वाले शख्स ने गुरूर किया, नतीजा ये निकला कि सब कुछ तबाह हो गया। ज़ुल्करनैन ने आजिज़ी के साथ इंसाफ किया, नतीजा ये निकला कि उसका जिक्र कुरान में रहती दुनिया तक कायम हो गया। ये पैगाम हमें अपनी ज़िंदगी के लिए लेना है। अगर शौहर बीवी पर जुल्म करे तो घर टूट जाता है। अगर वालिदैन बच्चों को नसीहत की बजाय तकब्बुर से पेश आए तो दिल दूर हो जाते हैं। अगर भाई बहन आपस में आजिज़ी और मोहब्बत इख्तियार करें तो घर जन्नत बन जाता है। सूरह कहफ पढ़ने और समझने वाला शख्स इन हकीकतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाता है। सूरह कहफ के अमली मामूलात। सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं, अमल ज़रूरी है। जुम्मे के दिन फजर के बाद सूरह कहफ तिलावत करें। अगर अरबी नहीं आती तो तर्जुमा और तफसीर पढ़ें। घर वालों के साथ इज्तिमाई तिलावत करें। बच्चों को ये सूरह याद करवाएं। यह सिर्फ सवाब नहीं बल्कि नस्लों की हिफाजत है। आज आप बच्चों को मोबाइल और कार्टून देते हैं, कल को वही बच्चे ईमान पर कायम रहने की बजाय दुनिया परस्ती में डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें सूरह कहफ सिखा देंगे तो ये सूरह उनके ईमान की ढाल बन जाएगी। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, हर दिन एक आजमाइश है। कहीं दौलत का फितना, कहीं रिश्तों का इम्तिहान, कहीं इल्म पर गुरूर, कहीं ताकत का नशा। लेकिन कुरान मजीद की सूरह कहफ वो नक्शा है जो हर अंधेरे में रास्ता दिखाता है। ये हमें सिखाती है कि ईमान पर डटे रहो, आजिज़ी इख्तियार करो, अल्लाह पर भरोसा रखो और दुनिया के फरेब में ना आओ। तो वादा करें, आज से जुमे का दिन सूरह कहफ के लिए मखसूस होगा। याद रखें, ये सूरह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि या अल्लाह हमें कुरान का आशिक बना दे, सूरह कहफ के नूर से हमारी जिंदगियों को मुनव्वर कर दे और हमें हर फितना, खास तौर पर दज्जाल के फितने से महफूज फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।